के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है कि इफ द एरिया ऑफ द रीजन x, y mod x स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x इज a, देन द 6a प्लस टाइम्स 16 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। चलिए सबसे पहले इससे बाउंडेड रीजन का अपने पास एरिया a के बराबर दे रखा है, तो पहले a निकाल लेते, फिर अपने पास रिक्वायर्ड आंसर लिख लेंगे। तो यहां से अपने पास क्या दे रखा है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू y के बराबर दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन इनइक्वालिटी क्या दे रखा है, y लेस देन इक्वल टू x के बराबर। इससे अपने पास दोनों से ग्राफ बनाएंगे और अपने पास बाउंडेड रीजन खोजिए कि किस रीजन का एरिया निकालने के लिए कह रहा है अपन के पास। तो यहां से इसको सॉल्व कीजिए, तो y इक्वल टू दे रखा है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, और दूसरा अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये अपने पास y इक्वल टू x के बराबर दे रखा है। ये अपने पास एक लाइन हो गई और ये अपने पास एक पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अगर आप गौर से देखते हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 पे अपने के पास क्या होते हैं, ये 0 के बराबर होता है y। ठीक है, तो इसमें अपने सबसे पहले क्या करते हैं कि y इक्वल टू अपने क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बनाते हैं, फिर अपने क्या उसमें मॉड लगाएंगे, यानी एक्स एक्सिस के नीचे जितने पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेंगे बराबर। तो यहां से सबसे पहले अपने क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बनाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको ग्राफ बनाने आ रहा होगा। तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का, इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, सीधा टेढ़ा कौन है, ये शायद टेढ़ा है, देख रहे हैं अपने कुछ ना कुछ टेढ़ा हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम रब में बना देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम फेर में बना देंगे। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये अपने के ये जो ग्राफ होगा ना वो अपने के कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, सिमिलरिटी होंगे अपने के पास, ये इस तरह का ग्राफ होगा बराबर। अब अपने के ये जो ग्राफ है ना, नीचे वाला पार्ट अपने के पास इरेज हो जाएंगे और ये वाले पार्ट ये मॉड एक्स है। ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये वाले ग्राफ हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अपने पास कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, फिर ये अपने पास कुछ इस तरीके का आएगा और फिर ये अपने के पास कुछ इस तरीके का जाएगा। ये अपने के पास बैटमैन का ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बन गया, बैटमैन का बराबर। अब अपने के पास क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स लाइन अपने के पास अब इसी साइड के ओरिजिन से होकर के पास होगा बराबर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, y इक्वल टू एक्स लाइन बनाने में हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स लाइन। अब आगे क्या कर रहा है अपने के पास, अच्छा इससे बाउंड्री रीजन अपने पास खोजिए कौन से रीजन है। ठीक है, इससे बाउंड्री रीजन ये भी है और इससे बाउंड्री रीजन अपने पास ये भी है, तो किस रीजन का, अच्छा नहीं अपने पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से बाउंड्री रीजन का अपने पास एरिया निकालना है। ठीक है, तो इससे जो बाउंड्री रीजन है सिर्फ और सिर्फ ये वाले हैं, ये तो एक्स एक्सिस भी तो नीचे आ गया बराबर। तो इससे बाउंडेड रीजन अपने के पास ये वाले हैं, इसको अपने पास हम शेडेड कर रहे हैं। जब तक आप पॉइंट निकाल लीजिए, ये वाले पॉइंट निकालिए, इसके बाद अपने पास ये वाले पॉइंट निकालिए, इसके बाद अपने पास ये वाले पॉइंट निकालिए, सारे पॉइंट निकाल कर रखिए जब तक हम इसको शेडेड कर रहे हैं बराबर। तो शेडेड करने में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, जो रीजन है उसी रीजन का एरिया निकालिए बराबर। ये आ गया अपने पास, इस रीजन का एरिया अपने के पास चाहिए। कैसे निकलेंगे अपने पास, इंटरसेक्शन पॉइंट अपने पास निकालने हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट जो आसान है वो निकाल लेते हैं। तो ये तो अपने के पास क्या जाएंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2, और ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर। ये वाले पॉइंट अपने पास इजीली निकल जाएंगे क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। अच्छा इस ग्राफ का अपने के पास अलग इक्वेशन होंगे और इस वाले ग्राफ का अलग इक्वेशन होंगे। ये वाले जो ग्राफ है ना, ये वाले जो ग्राफ होंगे y इक्वल टू, अभी अपने के पास कौन से वाले, तो ये वाले जो अपने पास पिंक कलर वाले हैं, ये अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाली लाइन होंगे, और इधर ये वाले जो पिंक वाली लाइन होंगे ना, ये अपने पास नीचे से आया। तो इस रीजन में अगर आप गौर से देखेंगे तो x अपने पास रूट 2 से छोटा ले लीजिए, मान लेते हैं अपने पास 1 ले लेते हैं। 1 जैसे इसमें रखेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, निगेटिव, एक निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर के बाहर आएंगे। ठीक है, मॉड एक निगेटिव साइन के साथ बाहर आएंगे, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। यानी ये वाला ग्राफ आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाली ग्राफ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये वाले पॉइंट आ जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। बताएं ये वाले पॉइंट अपने पास किसके बराबर होंगे, कौन से पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट अपने पास किसके बराबर जाएंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स लाइन अपने पास जैसे ही इसमें डालेंगे, अच्छा y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां से अपने पास y इक्वल टू एक्स डाल देते थे। यहां से अपने के पास सॉल्व करते हैं और कोई रीजन कोई अपने के पास ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का। तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएंगे। यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर नहीं, माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे देख लीजिए एक बार, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर
प्लस ये प्लस टाइम्स एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो एक्स माइनस 2 और इंटू आ गया अपने पास एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अपन को ये प्लस चाहिए तो 2 में 2 एकम 2, हाँ तो एक्स इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस 2 और एक्स इक्वल टू आ जाएंगे 1 प्लस 1। इसमें तो नेगेटिव होंगे नहीं तो 1 यहाँ से आ जाएंगे, ये आ गया 2। अब अपने पास बताइए ये वाली लाइन किसके बराबर जाती है, इस वाली लाइन का ये वाली इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया x इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी आ गया एक्स माइनस 2 और इंटू आ गया एक्स माइनस 2 सॉरी 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अपन को नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव कर लीजिए, यानी एक्स इक्वल टू अपने पास 2 वाली लाइन आ गए, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस 1 भी आ गई, जो कि माइनस 1 इधर अपने पास कैंसिल आउट करेंगे बराबर। तो एक्स इक्वल टू अपने पास कौन से 2 वाली लाइन आ गए, जब एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन आ गई तो यानी ये जो अपने पास पॉइंट आ जाएंगे किसके बराबर जाएंगे बताइए, ये वाले जो पॉइंट आ गया 2 के बराबर, ठीक है। अब अपन के पास अलग अलग रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन में अपर ग्राफ कुछ और है और लोअर ग्राफ कुछ और है, इस रीजन में अपर ग्राफ कुछ और है, लोअर ग्राफ कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हम पार्टीशन कर दे क्या, चलिए पार्टीशन कर देते हैं। इस रीजन का अलग एरिया आएंगे, इस रीजन का, इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, ठीक है। अब आपके पास दिख रहा है, सही भी तो दिखना चाहिए, इस रीजन का अलग एरिया आएंगे और इस रीजन का अलग एरिया, तो इसको अपन ए मान लेते हैं और इसको अपन बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए निकाल लेते हैं और बी निकाल लेते हैं, फिर अपने पास दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्स में ही अपने पास सॉल्व करना है, तो यहाँ से अपने पास ए बताएं, ए अपने के पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक, 1 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 तक, ठीक है। और ये ए आ गया और इसमें अपर ग्राफ किसके बराबर है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये जो लाइन है वो अपने पास y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये आ गया अपने के पास x और माइनस टाइम्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, यही होंगे ना, अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ, ठीक है। तो अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ, तो माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और इंटू किसके बराबर हो जाएंगे डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बी आपने कैसे बताएं, बी आपने कैसे आ जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 से लेकर के 2 तक, अपर ग्राफ इसमें आपने कैसे एक्स के बराबर है माइनस टाइम्स लोअर ग्राफ ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर, कुछ तो कमेंट कीजिए हाँ या ना, और इंटू डी एक्स के बराबर। अब तो आपने कैसे इंटीग्रेट कर लीजिए आप अपने हिसाब से, जैसे आपको इंटीग्रेट करने आ रहा होगा। तो यहाँ से ए इक्वल टू किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन 1 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 तक, इसको आपने कैसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट डायरेक्ट कर ले क्या, इंटीग्रेशन ही डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लिमिट बाद में लगा देंगे। तो ये आ गया हमने किसके बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर माइनस टाइम्स 2x के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया हमने कैसे एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए, तो लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो ये आ गया हमने किसके बराबर, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, तो ये आ गया 2 1 के बराबर माइनस टाइम्स 2 रूट 2 और ये आ गया हमने किसके बराबर प्लस टाइम्स बताएं, ये आ गया अपने पास 2 रूट 2 और अपॉन में 3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। माइनस टाइम्स लोअर लिमिट बताएं, लोअर लिमिट आ गया 1/2 माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स अपने पास 1/3 के बराबर, ये आ गया लोअर लिमिट लगाने के बाद ये आ गया, अपर लिमिट लगाने के बाद ये आ गया। इनको सॉल्व कीजिए किसके बराबर जाएंगे, यानी तो अपने पास कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको पूरा को ऐड कर लीजिए, इसको अपने के पास इरेशनल वाले को ऐड कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 में से अपने के पास 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 रूट 2 और अपॉन में 3 के बराबर, ये तो अपने पास इसके बराबर जाएंगे। माइनस टाइम्स इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अपने पास एलसीएम किसके बराबर जाएंगे 6 के बराबर, तो ये आ गया 1 नहीं, ये आ जाएगा अपने के पास 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 6 के बराबर जाएंगे 12 के बराबर और ये आ गया प्लस टाइम्स 2 के बराबर। इसको अपने पास सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस 4/√2 और अपॉन 3 के बराबर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा तो 4√2 बच जाएंगे और अपॉन में 3 आ जाएंगे बराबर, और माइनस टाइम्स ये अपने किस रहेगा 3 2 5 12 में से 7 जाएगा तो माइनस 7 और अपॉन 6 बच जाएंगे, ये हो जाएंगे ना 3 2 5 5 12 में से 5 जाएगा तो अपने 7 बचेंगे, लेकिन निगेटिव टाइम, तो ये आ गया अपने किस 1 + 7/6 और माइनस टाइम्स 4/√2 अपॉन में 3 के बराबर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो यहाँ से अपन किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 6 1 7 7 7 14 14/6 और माइनस टाइम्स 4√2 और अपॉन में 3 के बराबर, यानी ए जो आ गया अपने पास इसके बराबर आ गया। और ये देखिएगा गौर से, तो ये अपने पास एक पॉजिटिव ही नंबर लिखा हुआ है, तो ये अपने पास इसके बराबर आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने पास रहते हैं किसी क्वेश्चंस में। अब अपने पास बी बताएं, तो बी अपने पास यहाँ से तो x² 2 के बराबर माइनस टाइम्स x³ अपॉन 3 के बराबर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2x के बराबर और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए, तो ये आ गया √2 और ये आ गया 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया, 2 3 4 को अपने पास 2 से डिवाइड करेंगे 2 के बराबर हो जाएंगे, या 2 दूनी 4 दूनी 8 तो माइनस टाइम्स 8/3 के बराबर,
प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। बराबर अपर लिमिट डालने के बाद ये आया, लोअर लिमिट बताएं, लोअर लिमिट जैसे ही डालेंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये 1 के बराबर हो जाएंगे। माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 2√2 और अपॉन में अपने के पास 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास किसके बराबर 2√2 के बराबर, यही हो जाएंगे अपने के पास। देख लीजिए एक बार, तो ये आ गया अपने के पास √2, यही अपने के सेम टू सेम, तो अपने के पास ये आ जाएंगे 2√2, बस माइनस और प्लस का अंतर आएगा। सही है, ठीक है। अब अपने के पास इनको आगे सॉल्व कीजिए, तो ये अपने के पास बी आ रहा है, इसको अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो पार्टीशन कर दीजिए। यहाँ से अपने के पास ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, और इसको अपने के पास पार्टीशन कर दीजिए ताकि पता चले कि ये अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 4 में 4 2 6 के बराबर, 6 माइनस यानी कि अपने के पास आ जाएंगे 6 माइनस 8/3 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स ये आ गया किसके बराबर, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो अपने के पास 4 बचेंगे, ये आ जाएंगे ना 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1 माइनस टाइम्स अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, तो बताएं बताएं किसके बराबर आएंगे। तो ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा 4, तो लेकिन प्लस टाइम्स, तो 4√2 अपॉन में 3 के बराबर बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 6 3 18, 18 में से ये आ गया 10/3 के बराबर, माइनस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 4√2 और अपॉन में 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे सॉल्व किया जाता है 3 में से आ जाएगा 7/3 माइनस टाइम्स 4√2 और अपॉन में 3 के बराबर बराबर, तो बी अपने के पास इसके बराबर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है, तो 3 10 में से 3 जाएगा 7, ये आ गया माइनस टाइम्स 4√2 अपॉन 3 के बराबर। तो अपने के पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें अपने के पास पहले टोटल एरिया लिख लीजिए, तो टोटल एरिया अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो ए अपने के पास आ जाएंगे 14/6 और माइनस टाइम्स 4√2 अपॉन में 3 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 7/3 और माइनस टाइम्स 4√2 और अपॉन में 3 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो किसके बराबर जाएंगे, तो 7 तो 6, तो ये आ गया अपने के पास 14, 28/6 के बराबर। डायरेक्ट इसको लिख दे क्या, एलसीएम 6 लीजिएगा तो 14/28/6 के बराबर ही हो जाएंगे ना। एक बार देख लीजिए, अच्छा ये कैंसिल आउट तो ऐसे ही हो जाएंगे, ये अपने पास 7/6 है तो 7 6, अच्छा कुछ कैंसिल आउट नहीं होंगे। देख लीजिए अपने के पास एलसीएम लीजिएगा तो 6 7 13 हो जाएंगे ना। यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी दिक्कत हो गए, कैलकुलेशन देख लें, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास 6 1 7 ये हो जाएंगे ना, दिक्कत हुआ है क्या, पर देख लीजिए ये आ गया अपने पास 1 + 7/6, 1 + 7/6, तो ये आ गया 7 6 13 के बराबर, 13/6 के बराबर ये हो जाएंगे बराबर। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 13/6 के बराबर। इसको अपने पास थोड़े से इरेज कर लीजिए, ये आ जाएगा अपने पास 13/6 के बराबर, तो ये आ गया 13 और ये आ गया 3 दूनी 6 14 और 14 13 किसके बराबर, ये आ गया अपने पास एलसीएम 6 आ जाएंगे 13 आ जाएंगे, और ये आ गया अपने पास 14 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 8√2 अपॉन में 3 के बराबर। अब क्या करें, तो ये आ गया अपने पास 4 3 7 और 1 1 2 27/6 के बराबर, फिर भी अपने पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, 9 3 27 2 3 6 माइनस टाइम्स 8√2 अपॉन में 3 के बराबर। यहाँ से अगर आप फाइनल आंसर बता रहे हैं तो 9/2 माइनस टाइम्स 8√2 अपॉन में 3 के बराबर, जो कि अपने के पास ए के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। ठीक है, ए इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर आ गया। जब ए इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या लिख सकते हैं, जो लिखना है वही लिख दीजिए अपने के पास। आंसर ये नहीं पूछा है, आंसर कुछ और पूछा है। आंसर में देखिए 6a प्लस टाइम 16√2 के बराबर पूछा है, 6a प्लस टाइम 16√2, तो यहाँ से फाइनल जो आंसर है वो अपने पास किसके बराबर है, 6a प्लस टाइम 16√2 के बराबर बराबर, ये अपने पास पूछा है। तो ये आ गया a की जगह क्या है, तो 6a, तो a की जगह पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो ये आ गया अपने के पास 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 9/2 और माइनस टाइम्स 16 मल्टीप्लाइड बाय 8√2 और अपॉन में अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, और बराबर यहाँ से अपने पास 8√2 अपॉन 3 के बराबर प्लस टाइम्स 16√2 के बराबर, ये हो जाएंगे। तो ये आ गया 2 8 16, ये आ गया अपने पास 9 8 72 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास कुछ कैंसिल आउट कहाँ हो रहे हैं, अच्छा 16 नहीं है बेटा 6 है, ये क्या कर रहे हैं यार, ये अपने के पास 16 ये है, इसको अपने के पास 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अपने पास फाइनल आंसर में अपने पास 6 दे रखा है, तो 6 और ये इधर भी अपने पास 6 आ जाएगा, तो 2 3 6 और दिया गया 3 दूनी 6 के बराबर, ये आ गया 9 3 27 और माइनस टाइम्स ये आ गया 16√2 और प्लस टाइम्स 16√2 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी 27 के बराबर हो जाएंगे। अब उनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 27 के बराबर। अब देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है 27 के बराबर, तो 27, अच्छा ऑप्शन नहीं है अपने पास, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो ये 27 अपने पास क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
तो ये थे अपने पास काफी बढ़िया क्वेश्चन सोच समझ करके अपने के पास सॉल्व कीजिए। तुक्का मारने का कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है, ऐसे जेईई मेंस में अब क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे टाइम में तो सारे ऑब्जेक्टिव होते थे, तुक्का भी मारा जा सकता था, लेकिन अब तुक्का मारने का कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में ये थे अपने जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।